बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट डिज़ीज़ और इसकी ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं और फार्माकोलॉजिकल वे से हम इसकी ड्रग की मेडिसिन किस तरह देते हैं। उस डिज़ीज़ के लिए कितना डोज देना चाहिए, अगर किसी भी पेशेंट को वो डिज़ीज़ हो गया, वो आ गए, तो डॉक्टर किस तरह प्रिस्क्राइब करते हैं और कितने दिन के लिए देते हैं। वो सारी हम इस फ़्लो चार्ट की मदद से आपको पूरी डिटेल और डोजेज पूरे लेके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। कि अगर किसी को एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस हो तो इसकी काज क्या है और इसकी मैनेजमेंट ट्रीटमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो कि एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस की जो काजेस हैं उसमें क्या होता है, गाल स्टोन, जो कि हमारे जो ब्लैडर्स में क्या होते हैं, गाल स्टोन बन जाते हैं। ये मोस्टली पाकिस्तान से में होते हैं, अल्कोहलिज्म की वजह से होता है एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, जो कि यूएसए में ड्रिंक एडिक्टर ज़्यादा हैं तो वो वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे ये हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज़ कैल्शियम लेवल्स हमारे इसमें इंक्रीज़ होता है। इसकी वजह से इन्फेक्शंस होता है और डायरेटिक्स में। तो इसमें क्या होता है, अगर एक्सरसाइज की सीरम एमाइलेज क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, इसकी लेवल इंक्रीज़ होते हैं। और लाइपेस जो कि सीरम लाइपेस की लेवल भी क्या होता है, स्पेसिफिक इंक्रीज़ हो जाते हैं, इसकी वजह से होता है। इसमें मैनेजमेंट की अगर हम बात करें कि इसको कौन सा क्या है, इसमें कौन सा मेडिसिन आते हैं मैनेजमेंट में एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में, तो सबसे पहले जो मैनेजमेंट में आते हैं कि पेशेंट को एनबीएम देना पड़ेगा, करना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, एनसेलिन देते हैं, डेक्स्ट्रॉक्सेलिन्स की। इसके बाद जो कि 1/2 हाफ्स देते हैं TDS, बेस्ट फ्लूइड है, और लैक्टेट्स के, और ऑक्सीजन इन्हेलेशन देते हैं SO4। अगर वोमिटिंग करता है वो तो पायरोलिटिक क्लिनेटिस्ट देते हैं, जो कि पास करते हैं NG से, और इंजेक्ट करते हैं राइजेक 40 mg, जो कि 100 MP लेगडॉक्स है। और इंजेक्शन देते हैं कौन सा है, नालबीन भी देते हैं, जो कि 200 mg होते हैं, जो कि स्टार्ट में IV इंट्रावेनस देते हैं 50S। इंजेक्शन मैगज़ोलोन भी देते हैं, जो कि इंट्रावेनस स्टार्ट में 50S के। फिर इसके बाद हम दे सकते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट, जो कि इंजेक्ट करता है इफ़ कास ऑफ लिम्फोएक्टिव है तो ये दे सकते हैं। इफ़ शॉक, अगर शॉक की वजह शॉक है तो पुमापिन दे सकते हैं इंजेक्शन। कॉम्प्लिकेटेड पेंक्रियाटाइटिस की अगर हम बात करें, अगर कॉम्प्लिकेटेड हो तो ये सर्जिकल ओपिनियन देते हैं कि इसकी क्या करते हैं, सर्जिकल ऑपरेशन करके इसकी ख़त्म कर देते हैं। और स्टार्ट में ओरल मेडिकेशन देते हैं, स्टार्टिंग में हम इसको मेडिकेशन देते हैं। अगर इससे भी ठीक नहीं हो तो और कोई हल नहीं है, इसकी क्या करते हैं, इसकी कर देते हैं सर्जिकल ओपिनियन डॉक्टर, फिर सर्जरी स्टार्ट करते हैं। जो सेकंड्स हैं वो है एक्यूट गैस्ट्राइटिस। अगर किसी भी पेशेंट को एक्यूट गैस्ट्राइटिस मीन स्टोमक में अगर कोई इन्फ्लेमेशंस हो तो वो उस पेशेंट को हम इसकी क्या देंगे मेडिसिन, कौन कौन से मेडिसिन है, कौन से इंजेक्शन है और कितना डोज देंगे, ये हम मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। जो कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस पेशेंट को जो कि एडमिट होना पड़ेगा पेशेंट्स को, जो कि हम इसके बाद इसकी बाकायदा इसकी ट्रीटमेंट के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट में देखते हैं कि गिव ORS अगेंस एंड अगेन, ORS देते हैं उसको, ठीक है, पीने के लिए। इन्फ्यूज़ कैप्रो 100 ml, जो कि 2 हाफ्स डे देते हैं। इन्फ्यूजन फ्लैजिल्स देते हैं इसको, ठीक है। इन्फ्यूजन ऑल लैक्टेट देते हैं ऑन सेलिन से 1/2 हाफ्स। अगर इससे भी अगर इसकी पेन ठीक नहीं हो, एक्यूट गैस्ट्राइटिस ठीक नहीं, इन्फ्लेमेशन ठीक नहीं हो, तो इसको देते हैं नोस्पा।
ठीक है, पेन भी ख़त्म हो जाती है इसकी। इंट्रावेनस देते हैं 50s। इसके बाद भी ठीक नहीं हो तो हम इसको दे देते हैं ग्रेविनेट देते हैं 1/2 हॉप्स 50 ml। और इसकी ये देने के बाद अगर इसकी घर की जो घर में इसको क्या क्या देते हैं डॉक्टर्स, जो कि कहने को कहते हैं कि जो कि प्रिस्क्राइब करते हैं इसमें वो हिदायत एडवाइस देते हैं कि सॉफ्ट फूड FCT 4 डेज़ के लिए यूज़ क्लीन बॉयल वाटर। ठीक है, जो कि कैप्रो देते हैं 500 मिलीग्राम के 6 डेज़ तक। इसके बाद कोलाफेक्स देते हैं 70 mg 1 डे के फॉर कितने के लिए 10 दिन के लिए 50s के। ये था एक्यूट, ये सारे थे एक्यूट गैस्ट्राइटिस के। अब हम चलते हैं कि क्रोनिक डायरिया। अगर किसी भी पेशेंट को क्रोनिक डायरिया हो तो हम उसको क्या देंगे। तो क्रोनिक डायरिया वाले पेशेंट्स को, ठीक है, इसमें इफ़ ड्रग एसोसिएटेड डायरिया और शॉर्ट्स, अगर वो एसोसिएट हो डायरिया के शॉर्ट्स से स्मेटा शेयर्स देते हैं। इसकी सिम्टम क्या होता है, सिम्टम्स जो कि क्या होता है, फीवर्स। ठीक है, एक तो फीवर होता है विथ रीजर्स एंड चिल के साथ एवरी सेकेंड डे बॉडी एचेस स्टार्ट हो जाते हैं। हॉस्पिटल्स मैनेजमेंट में हम उसको एरेटिम देते हैं जो कि 100 mg के हो। और इसके बाद अगर हम इसकी बात करें, हम इसको देते हैं क्वाइनिफिन देते हैं जो कि सल्फेट जो कि 300 mg हैं। और डॉक्सीसाइक्लोन 100 mg इसको इंजेक्शन देते हैं। ये थे इसकी क्रोनिक डायरिया, अगर किसी पेशेंट को क्रोनिक डायरिया हुआ हो तो।